हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, खेलते कूदते रहिए, खूब तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस ऑन रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम रिकार्डो की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिकार्डो का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे अपन। रिकार्डो रिप्रेजेंटेड हिज व्यू ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जो डेविड रिकार्डो है, उसने अपना जो व्यू था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, वो अनसिस्टमेटिक तरीके से अपनी बुक है, उनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन में प्रेजेंट किया था। लाइक स्मिथ, रिकार्डो नेवर प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। रिकार्डो ने किसी तरीके की थ्योरी डेवलप नहीं की है स्मिथ की तरह। स्मिथ ने केवल ग्रोथ के, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या जो एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, उसके ऊपर डिस्कस किया बस। कोई थ्योरी नहीं दी, बट उसको थ्योरी ऑफ ग्रोथ के रूप में माना जाता है ना। However, Smith model of growth remained the predominant model of classical theory of development. David Ricardo 1817 modified it by including diminishing return of land. जो क्लासिकल जो मॉडल था स्मिथ का, उसको डेविड रिकार्डो ने मॉडिफाई किया 1870 में, और उसमें इंक्लूड किया डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लैंड को इंक्लूड करते हुए उसको मॉडिफाई किया था। इसके इनके कुछ अजम्पशंस थे, इनके मॉडल के अजम्पशंस की बात करते हैं। द अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल इंक्लूड्स, फर्स्ट अजम्पशन इज ऑल लैंड्स इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। जो लैंड है वो प्रोडक्ट सभी लैंड्स होंगी वो प्रोडक्शन में यूज़ होगी। सेकंड अजम्पशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते हुए प्रतिफल के जो पैमाने थे, घटते हुए रिटर्न, अपने जो घटते हुए प्रतिफल थे, वो लॉ यहाँ पर ऑपरेट्स होंगे, यहाँ पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट अजम्पशन इज सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स। जो लैंड की सप्लाई है उसको रिकार्डो ने उसको फिक्स माना है। नेक्स्ट अजम्पशन इज डिमांड फॉर कंसर्न इज परफेक्टली इलास्टिक। जो डिमांड है कॉर्न की, तो वो कॉर्न को और लैंड के ऊपर उन्होंने जो अपनी जो मॉडल है वो दिया, और जो कॉर्न की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन 1 है। सॉरी, ग्रेटर देन 1 नहीं, इनफाइनाइट है। जो डिमांड फॉर कॉर्न इज परफेक्टली इज इलास्टिक नहीं, ये वो परफेक्टली इलास्टिक इट मीन्स ग्रेटर देन इनफाइनाइट है। और अगर मैं बोलूँ कि परफेक्टली इनलास्टिक है तो वो लेस देन 1 हो, जीरो इक्वल टू 0 होगी। अगर मैं बोलूँ हाईली इलास्टिक है तो वो ग्रेटर देन 1, और हाईली इनइलास्टिक, और मैं बोलूँ कि इनइलास्टिक है तो वो लेस देन 1, और मैं बोलूँ यूनिटरी इलास्टिक है तो इट मीन इक्वल टू 1। जो कॉर्न की डिमांड है वो रिकार्डो ने अजम्पशन माना कि जो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। नेक्स्ट अजम्पशन इज लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स। जो लैंड्स को उन्होंने फिक्स माना, और इसमें जो लेबर और कैपिटल के जो वेरिएबल्स है, जो इनपुट होगा वो वेरिएबल रहेंगे, चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन इज स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन। जो टेक्निकल नॉलेज है वो स्टेट सबको दिया गया है, सबको बराबर नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज की सबको इक्वल है। नेक्स्ट अजम्पशन इज ऑल वर्कर्स आर पेड ए सब्सिस्टेंस वेज। जितने भी वर्कर्स होंगे लैंड में काम करने वाले, लैंड पर सबको सब्सिस्टेंस वेज मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन इज सप्लाई प्राइस एंड लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट। सप्लाई प्राइस एंड लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट, जो प्राइस और लेबर है सप्लाई की वो दोनों कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट अजम्पशन इज डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन एक्यूमुलेशन। एंड नेक्स्ट कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड देयर इज ए परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ जो रिकार्डो है, रिकार्डो ने अपने इस इकोनॉमिक जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, इसमें डेविड रिकार्डो ने इनकी बुक में द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इन्होंने इस अपने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो थ्योरी थी उसको बताया और प्रेजेंट किया। और इन्होंने जो एडम स्मिथ था, स्मिथ के मॉडल को ही आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें प्रीडोमिनेंट मॉडल था क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का, तो उसको उसमें चेंजेस किए, मॉडिफाई किया उसको, उसमें इंक्लूड किया डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लैंड को। और उसमें कुछ अजम्पशन मानी है, जैसे कि जो लैंड होगी पूरी की पूरी प्रोडक्शन में यूज होगी, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स होंगे, सप्लाई है वो लैंड्स की वो फिक्स रहेगी, जो इलास्टिसिटी होगी परफेक्ट इलास्टिक होगा, लेबर और कैपिटल भी विल बी वेरिएबल, एंड नॉलेज टेक्निकल नॉलेज सेम रहेगा सबको, और परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन मानी। ये इनकी अजम्पशंस थे। मेन फीचर्स थे इनके रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेज। द रिकार्डियन मॉडल इज बेस्ड ऑन द interrelation of three groups in the economy. They are landlords, capitalistic and laborers, among whom the entire produce of land is distributed, rent, profit and wages. तीन जो उन्होंने वो माने थे ग्रुप्स में, लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्टिक एंड लेबर्स। तो लैंडलॉर्ड को तो हम रेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी जब लैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले में अपन रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लगान, जिसे हिंदी में कहते हैं लगान प्रोवाइड करवा रहे हैं। और कैपिटलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक जो इन्वेस्टर है उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। जो भी उसने इन्वेस्ट किया है अपना, जो भी पैसा रुपया जो भी लगाया है उसको, तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और जो लेबर है, लैंड पर काम करने वाली, उस प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाली, वो है लेबर। और लेबर को क्या दे रहे हैं हम, वेजेस दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं ना। रेंट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द produce of earth which is paid to the landlord for the use of original and indistributable powers of the soil। रेंट क्या एक पोर्शन है जिसको हम अर्थ के यूज़ करते हैं, अर्थ को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बदले में लैंड होल्डर को उसको प्रोवाइड करते हैं। ओरिजिनल और इंडस्ट्रिएबल जो पावर होती है सॉइल्स को, उसके बदले में लैंड के रूप अर्थ को यूज़ करते हैं, तब उसको लैंड लॉर्ड होता है, उसको हम ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। जो रेंट है, जो लैंड से जो प्रोडक्ट्स जो होगा उसमें एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, उन दोनों में डिफरेंट होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूँ मैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन करने पर जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है उसे अपन मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एवरेज प्रोडक्ट की बात करूँ तो टोटल प्रोजेक्ट में टोटल जितने भी लेबर यूज हुई है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑल द लैंड हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ अनलिमिटेड इन सप्लाई एंड यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। देखो, जो अनलिमिटेड सप्लाई होगी उसकी, लैंड जो प्रॉपर्टी होगी सब यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, सब बिल्कुल एकदम सबके सेम रहेंगी। नो चार्ज वुड मेक फॉर इट्स यूज़, कोई चार्ज नहीं है इसकी यूज, ठीक है। इन सब के लिए जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इन सब के लिए कोई चार्ज नहीं देना, पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट द बेस रेट, प्रॉफिट इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है। द बेस रेट इज डिटरमाइंड by wage fund divided by number of workers employed at the subsistence level. According to the model, out of the total corn produce, rent has the first right and the residual is distributed between wage and profit, while interest is including in profit. जो लेबर की जो वेजेस होगा वो
डिटरमाइन होगा, जो वेजेस फंड डिसाइड किया है, हमने डिवाइड किया है उस वर्कर्स को देने के लिए, उस वेजेस फंड के अकॉर्डिंग मज़दूरों की जो मजदूरी है वो डिसाइड होगी। नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है, तो सबको थोड़ा जितना भी कम मिलेगा वेजेज, और नंबर्स ऑफ वर्कर्स लेबर्स अगर कम है, इट्स मीन उनको वेजेज ज़्यादा मिलेगी। मॉडल तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा मक्के का, कॉर्न का, उसको किराए में पहला अधिकार है। और अब से इसको देखो, सबसे पहला जो राइट्स होगा वो रेंट कर प्रोड्यूस, सबसे पहले हमें रेंट प्रोवाइड करना है। कॉर्न प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले रेंट प्रोवाइड होगा। देन जो सरप्लस बचेगा, उस सरप्लस में जो सरप्लस बचता है देन उसमें प्रॉफिट भी शामिल है और मजदूर भी शामिल है, और इंटरेस्ट इज इंक्लूड इन प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट में इंक्लूड रहेगा। तो सब देने के बाद फिर प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट मिलने के बाद उसके बाद सबसे लास्ट में मजदूरी दी जाएगी वर्कर्स को। तो रिकार्डो की जो थ्योरी थी, इन्होंने बुक था इनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इस बुक के इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी इन्होंने दी थी इन्होंने, और इनकी कुछ अजम्पशन मान के लेके चले थे। मेन फीचर था इनके रेंट, प्रॉफिट एंड वेजेस, और ऑल्सो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाए इसमें, रेंट, प्रॉफिट, वेजेस को इंक्लूड करने के साथ साथ जो इंटरेस्ट है इन्होंने प्रॉफिट में ही उसको इंक्लूड किया। तो ये अभी तक हमने ये थोड़ा डिस्कस किया इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।